वेलकम टू एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स की लेक्चर सीरीज़। लिमिट्स वैसे एक 11th का टॉपिक है, लेकिन 12th में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और एक्चुअल यूज़ जो होता है लिमिट का वो 12th में ही आता है। 11th में खाली हम ये पढ़ते हैं कि लिमिट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है अपना डिफरेंशिएशन। आपने देखा है जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुए, वो सारे लिमिट से ही बने हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आकाशवाणी हुई हाँ भाई कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन क्यों होता है? बस यही चीज़ जो है, यही सारे फॉर्मूला है, वो सब के सब फॉर्मूला है लिमिट से बने हुए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसे मान लो कैलकुलस का स्टार्ट लिमिट से ही होता है। अब कैलकुलस समझते हो, कैलकुलस का मतलब क्या हो गया? जैसे डिफरेंशिएशन है वो कैलकुलस का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इवन इंटीग्रेशन जो है उसके भी फॉर्मूला जो है वो सब लिमिट्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो लिमिट्स को बहुत अच्छे से समझना है और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि लिमिट्स का मतलब क्या है। सिर्फ ये समझना है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें खाली ये समझना है कि लिमिट्स का मतलब क्या है। तो देखो, लिमिट्स का सीधा सा मतलब बताता हूँ कि आस पड़ोस में झांक के देखना है। ठीक है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं हमें वो देखना है, बस वही है लिमिट्स का मतलब। तो लिमिट्स का मतलब हम लिखते हैं मैथमेटिकली नेबरहुड वैल्यूज़। नेबरहुड वैल्यू उसको हम बोलते हैं लिमिट। मैं पक्का श्योर नहीं हूँ नेबर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है गलत, लेकिन समझ जाओ। तो नेबरहुड वैल्यू यानी जस्ट आसपास की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं लिमिट्स फाइंड करना। यानी हमें ये मतलब नहीं कि हमारे पास कितनी गाड़ी है, हमारी कितनी सैलरी है, हमारे घर में क्या क्या है, वो सब छोड़ो। हमें देखना है कि मेरे आस पड़ोस के लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, वो सोच के हमें दुखी होना है, बस यही हमें लिमिट्स में करना है। तो जैसे कोई फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू, एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ बॉक्स x। बॉक्स का मतलब तो सबको पता ही होगा, GIF। तो f(x) इज इक्वल टू है बॉक्स x और मुझे फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 3f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये नहीं फाइंड करना है कि f(3) की वैल्यू क्या है, मुझे फाइंड करना है 3 के आस पड़ोस में जो नंबर्स है उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। और आस पड़ोस का मतलब बहुत दूर नहीं जाना है, आस पड़ोस का मतलब जस्ट पहले या जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में। 3 के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू है और 3 के जस्ट राइट में क्या वैल्यू है, बस वो हमें फाइंड करना है। उसी को हम बोलते हैं लिमिट फाइंड करना। ठीक है, तो अब 3 के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में हम कैसे देखेंगे? तो इन जनरल मैं लेता हूँ कि सपोज करो कोई फंक्शन है f(x) और हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) फाइंड करना है। यानी पहली चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे f(a) फाइंड नहीं करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? आस पड़ोस में। यानी x इज इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में। अब जस्ट लेफ्ट का मतलब a से थोड़ा छोटा, कितना छोटा? तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू a माइनस h। और जस्ट राइट का मतलब a से थोड़ा सा बड़ा, और कितना बड़ा? x इज इक्वल टू a प्लस h। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये h मैंने लिखा है जो कि गैप है, वो गैप जो है वो बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत दूर नहीं जाना है, जस्ट पास में। अपना जस्ट पड़ोसी कौन है? ठीक है, तो x इज इक्वल टू a माइनस h, x इक्वल टू a प्लस h, इन दोनों पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें यहाँ एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जो h है वो होना चाहिए टेंड्स टू 0, मतलब h बहुत ही छोटा नंबर है ताकि हम जस्ट पास में जा रहे हैं। और इस केस में भी h जो है वो टेंड्स टू होना चाहिए 0। तो हमें फाइंड करनी है दो वैल्यू, एक तो f(a माइनस h) और एक है f(a प्लस h), ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ भी, और यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बाय चांस सेम आ जाए, यानी अपने दोनों पड़ोसियों के पास में सेम वैल्यू है, f(a माइनस h) और f(a प्लस h), उन दोनों के पास अगर सेम है तो इसका मतलब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है या फिर फाइनाइट नहीं है, कोई ऐसा इनफाइनाइट नंबर आ जाए,
ठीक है। तो लिमिट दोनों इक्वल तो होनी चाहिए, साथ में दोनों फाइनाइट नंबर भी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों फाइनाइट नंबर है और साथ में दोनों इक्वल है तो ही हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर। तो लिमिट का सीधा सा मतलब क्या है, हमें अपने आजू और बाजू में देखना है। ठीक है। x इक्वल टू ए का आजू कौन हो गया, x इक्वल टू ए माइनस एच, और बाजू कौन हो गया, x इक्वल टू ए प्लस एच। समझे राजू। क्लियर। तो अब अपने को दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक है एफ ऑफ ए माइनस एच और एक है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स हमें फाइंड करना था, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 बॉक्स ऑफ x अपने को फाइंड करना है। तो बेसिकली मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एफ ऑफ 3 माइनस एच और दूसरा एफ ऑफ 3 प्लस एच, और दोनों में लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट क्या है, h टेंस टू 0। अब f ऑफ 3 माइनस एच का मतलब, अच्छा इन दोनों को बोलते क्या है, ये जो 3 का जस्ट लेफ्ट है उसको हम बोलते हैं LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और 3 के जस्ट राइट में है उसको हम बोलते हैं RHL, राइट हैंड साइड लिमिट। तो हम सिंपल x की जगह 3 माइनस एच रख देंगे फंक्शन में, ये रख दिया। ये क्या आया, 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब सोचो नंबर क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 माइनस है मतलब 3 से तो छोटा है, 3 से छोटा मतलब ये वाला जो नंबर है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग है इसका मतलब उसका बॉक्स हो जाएगा कितना, 2। ऐसे ही एफ ऑफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, बॉक्स ऑफ 3 प्लस एच। अब ये नंबर सोचो 3 पॉइंट समथिंग होगा कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 प्लस एच हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो बॉक्स है वो आ जाएगा कितना, 3। तो देखो साफ दिख रहा है, LHL लिमिट है 2, RHL लिमिट है 3, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस केस में लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। अच्छा, LHL और RHL को लिखने का एक और तरीका होता है, अगर हम सिंपल ऐसे लिख लें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है, या इन जनरल a माइनस, अगर किसी नंबर a पे अपने को लिमिट फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, a के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दो, इसका मतलब हमें फाइंड करनी है LHL लिमिट। और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स लिखेंगे, इसका मतलब ये होती है RHL लिमिट, यानी a से जस्ट थोड़ा आगे। तो जब भी a माइनस आए इसका मतलब x की जगह रख देना a माइनस एच, h टेंस टू 0, और a प्लस आए इसका मतलब x की जगह रख देना a प्लस एच, h टेंस टू 0। क्लियर। तो ये हुआ लिमिट की डेफिनेशन खाली। इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझी है, क्योंकि बच्चों को जनरली ये होता है लिमिट फाइंड करने के सारे मेथड कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब जो चीज़ आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो है क्या। तो वो सिंपल सा है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वो क्या है, उसके आसपास की वैल्यूज़ है। ठीक है। तो ये लेक्चर में अपने इतना ही कवर करेंगे। अब वेट कीजिए सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस जिनमें हमें LHL RHL दोनों लिमिट फाइंड करके चेक करना होता है। तो अलग अलग कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस लूँगा। क्लियर। चलो, थैंक यू वेरी मच।